फैजानी औलिया जिंदाबाद। सुन्नी इस्लामिक ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो हेलो। हेलो हाँ जी। हेलो। हाँ जी, बिलाल साहब बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी, मैं सादिक अली बात कर रहा हूँ गुजरात से। अब बताएं कैसे हैं जनाब? कहाँ से? मैं सादिक अली बात कर रहा हूँ गुजरात सूरत से। हाँ कैसे हैं? मुझे अल्लाह खैरियत का है? शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। खाना वगैरह हो गया आपका जनाब? खाना वाना हो गया? खाना खा लिए? नहीं अभी अ, बात करनी थी हजरत कहाँ कुछ। हैं आप? बात करनी थी हजरत मुझसे कुछ। दिन का मतलब जी। तो गाँव पे फोन में मैं बात नहीं करता हूँ भाई, बताया नहीं किसने दिया है मैंने। बस सर नंबर दे दिया, मुझे भी नहीं पता किसने नंबर आपका दिया। थोड़ा बाहर आ जाइए, थोड़ा आवाज़ आपकी ना साफ नहीं आ रही है। टाइप कर रहा हूँ मैं, ये बस बोलो। अब बात कर रहा हूँ, फिर आपकी अगर दीन के मामले में बात करनी है हाँ जी, बात कराइए। किससे बात कर रहे थे आप? तो उनसे तो तुम कई बार भाग चुके हो, फिर अब नाम सुनकर भागो तो तुम मैं जानता नहीं। तो ऐसे लोग को कॉल लगाओ जिससे मैं भागूं ना। आप इधर एक तरफ से तो भागते हो तुम, और किसी को हाँ क्या तो करूँ? उसको मत लगाओ ना, उससे मैं भाग जाऊंगा तो क्या फायदा। ऐसे लोग का लगाओ जिससे मैं बात कर सकूं। फिर तुम आप इधर एक तरफ से क्यों बात नहीं करते हो? अरे तो आप ही ना कह रहे मैं उससे भाग जाऊंगा तो फिर कैसे बात करते हो? किसी दूसरे को लगा लो। मैंने देखा है आपको एक आपको दो पूरे बार आपने। देवबंदी में कोई नहीं बचा क्या? सब खाली हो गए क्या? नहीं, मैं किसी को जानता नहीं, मैं इतना मतलब ये है कि जैसे तुम्हारी बात हुई हो, मुलाकात हुई हो, मतलब मुलाकात ना तो कम से कम तुम्हारी बात तो हुई हो, तो उस आदमी का नंबर मिलाकर तुम्हारी बात करवा दो। मैं जानता नहीं हूँ, आप बहुत सुनिए। बढ़िया मेरे साथ आप सुनिए ठीक। जनाब, सुनिए। अब सुनिए, मैं बताता हूँ। आप इस अली असगर से भागने का कोई बड़ा रीजन नहीं है। इसे भागना नहीं कहते। कुरान में आए थे वही खा तबा हमल जाहिलून कालू सलामा। ठीक है ना? बात करने का भी एक तरीका होता है और बात करने वाले अहले इल्म होते हैं। वो आलिम नहीं है, वो हाफिज है, वो बात करने काबिल नहीं है और झूठा भी है। तो आप कह रहे हैं कि हम उससे भाग रहे हैं। जनाब, हम उससे भागते नहीं। मैं उसको घर पर होके आया हूँ 2 बार। उससे मेरा नाम पूछने में उसके घर पे आया। उसकी औकात नहीं है बात करने की। मोबाइल पर देखा लोगों था को आप आप। लोग सुनो पहले फिर अब यारो। मैं सुन लीजिए जनाब, फिर आप बोलिए ना। 2 मिनट सुनिए। मैं उसके घर पे होके आया हूँ। अगर मैं उससे भागता होता ना तो मेरे घर आता तो मैं भागता। समझ में आया? मैं उसके घर पे होके आया, वो उस काबिल नहीं है बात करने के लिए। तो पता चला कि आपके देवबंदियत में कोई नहीं है। उसके वो एक ही था बेचारा, वो भी खाली है। सामने से भी बात करने के वो काबिल नहीं, खाली है। मतलब आप लोग पूरे खाली हैं ना। एक ही के भरोसे चल रहे हैं आप लोग तो। फिर तो आपका क्या बनेगा? आपको कुछ भी नहीं बनेगा। आप तो हमारे अहले सुन्नत व जमात के आवाम से भी ज़्यादा तो आप लोग तो गैर गुजरे निकले सब। हमारे मतलब हम लोग आपने आवाम में से हम लोग को जो उतना आता है कर लेते हैं बात। आप लोग तो आलिम भी हो करके तो हाफिज अली असगर को लगाते हैं। बताइए कितनी बड़ी जिल्लत की बात है। आलिम भी। किसने बताया? आलिम हम्म। किसने बताया मुझे कि मैं आलिम हूँ? आप नहीं मैं है, तो एक आप नहीं आदमी है। आपका। सुनिए, आप नहीं है। लेकिन आपके बहुत सारे मुफ्ती भी लगाते हैं, मौलवी भी लगाते हैं। उसी को लगाते हैं। बताइए कितनी बेगैरती है कि मुफ्ती आलिम हो करके उसको लाइन पर लेकर बात कराते हैं। बेगैरती है कि नहीं है? आप बताइए। कितनी जिल्लत की बात है। देखो, आप हकीकत बात मुफ्ती है कि होना नहीं? अब जरूरी ये की कहिए, बात अब नहीं है। सुनिए, 1 मिनट सुनिए। आप लोग ये कहिए कि भाई वो फील्ड में नहीं रहते हैं, वो उसमें माहिर नहीं है। वो उसमें माहिर है तो जनाब वो अकेला तो माहिर नहीं है ना। और भी तो है ना। और भी तो है, कोई मुफ्ती है कि नहीं इम्तियाज है? गुलाम भी है ना। नहीं है वो मुफ्ती काबिल। वो इम्तियाज 10 मिनट गुलाम भी हमारे से है। बात कर नहीं है। मैंने उसको बहुत कॉल लगाया, 100 से ज्यादा मैंने उसको कॉल लगाया। मेरा फोन ही नहीं उठाता है। किससे उससे आज तक किसी से आज मौलाना तक उसने बात और की? वो उमर उमर भाई हैं। वो भी और नहीं। हमारे साथ उससे मुफ्ती बहुत बात हुई, 2-2 घंटा बात हुई। वो बात ही नहीं कर मौलाना पाया। अगर अहद चाहो तो ले लो लाइन कासमी पे। हैं। लगा लो किसी को। मौलाना अब अहद का। नाम लेने से क्या होता है? अभी वो मुफ्ती आयत कासमी जो था वो राजस्थान में गया था, वो उसकी क्या हालत हुई थी आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। चाहे तो मैं भेज दूंगा। बगैर शरायत उसूल के आके बैठ गया। फिर वो आवाम से कह रहा है कि ये लोग देखो मुझसे मुनाजरा नहीं कर रहे। मुनाजरा तय हुए बिना कह रहे भाग रहे मुझसे। ऐसे थोड़ी मुनाजरा होता है। हमने सारी वीडियो देख रखी है। वो मसला अलग है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये एक हाफिज बताइए। अली असगर को
वो उसकी छोड़ दीजिए, उस काबिल नहीं है। मैं तो बोल चुका ना, मैं उसको घर होके आया। वो काबिल होता तो हमको बैठा करके हमसे 1 घंटा 2 घंटा बात कर लेता कम से कम। उसके समय उसकी औकात उसको समझ में आ जाती ना। आप और जलालुद्दीन साहब गए थे। हाँ हाँ, मैं गया था, मैं 2 बार जा चुका हूँ। वो उस काबिल नहीं बात करने। कोई ऐसा इंसान लाओ जिसको, जो उस काबिल हो बात करने के। वो तो हमसे झगड़ा कर रहा था, बात क्या करेगा वो। खुद सोचो, आप ही तुम बताओ। सुनो एक बार, मैं आपके घर आऊँ, ठीक है? एक मोटी मोटी मैं बात करता हूँ कि आप कहाँ पे रहने वाले हैं? बुलंदशहर। जी। यूपी यूपी बुलंदशहर। हाँ। अच्छा, यूपी बुलंद है, ठीक है ना। मुझसे आपसे बात हुई मिल के बात करने की, ठीक है। फिर आप बोले कि मैं, मेरे घर पे आओ, मैं बात करूंगा, ठीक है। मैं आपके घर पे गया और आपने बात करने के बजाय मुझसे लड़ाई झगड़ा किया, मेरा मोबाइल छीना, झगड़ा किया, ठीक है ना। तो मैं आपको क्या समझूंगा, आप बताइए मुझे। या फिर आपको मैं बुला के हिसाब के साथ करूँ तो आप मुझे क्या कहेंगे, वो बताइए। सीधा सीधा बात मैंने आपसे पूछा, आप क्या कहेंगे मेरे? मैं आपको बुला करके आपसे झगड़ा करूँ, आपको मारे फूटूं या आपको मोबाइल छीन के आपको भगाऊं, तो आपका ख्याल मेरे ताल्लुक से क्या होगा, आप बताइए मुझे। तो मैं ऐसा तो कुछ कह नहीं रहा, लेकिन वहाँ कोई वजह होगी ना। वो मैं देख वीडियो देखी हम्म, है कि आप मस्जिद में चले गए पहले, और वो उन्होंने कई वीडियो में खुलासा भी करा है उस बात का। जनाब जलालुद्दीन से बात सुनिए ना, हुई थी तो। सुनिए, मैं आपके साथ ऐसा करूँ तो आप मुझे क्या कहेंगे, आइए बताइए ना मुझे। नहीं तो मैं आप जब आएंगे मेरे घर पे तो पता लगेगा। अब मैं ऐसे आपको क्या कह अगला सकता हूँ इंसान, कि मैं आपको बुला, सुनिए ना जनाब, वो मस्जिद में घुसने, कहीं पर भी घुसने, वो मसला अलग है। सबसे बड़ी बात ये बुलाने की बात, बुलाने के बाद अगर कोई झगड़ा करे तो फिर वो उसके मुतालिक क्या कहेंगे आप? मैं आपको बुला करके झगड़ा करूं तो उसके मुतालिक क्या कहेंगे आप मुझे, वो तो बताइए। मैं मैं क्या कहूँगा, वो अपने इल्म को अपना आप जाने और तुम उनकी बातों को तो यही बात ना समझने सुनो। की है, आप उसका 1 मिनट का भी जवाब नहीं दे पा रहे कि भाई कोई इंसान बना के झगड़ा करे, भाई वो कह रहे कि भाई वो मैं उससे भाग रहा हूँ। जनाब इसको भागना नहीं कहते, कुरान की आयत में भी है, वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलाम। बहुत बड़े बड़े अरब में अरबी बोलने वाले थे। जरूरी नहीं कि जो अरबी अच्छा बोल लेता है और हाफिज होता है तो हर लोग उसके नीचे होते हैं, ऐसा कोई बड़ी मसला नहीं है, ठीक है। बच्चा है, सिर्फ वो नादान है, वो सिर्फ अपने में अपने दुनिया में मगन है, उसको कुछ भी नहीं आता। मैं उसको 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा उसको मोबाइल का चैलेंज किया, 3 मरतबा कि अगर तू अपने ही हवाले में सच्चा है तो मुझसे सिर्फ अपने हवाले पर मुझसे मोबाइला कर ले। उस काबिल नहीं कि अपने ही हवाले पर मोबाइला कर ले मुझसे। 3 मरतबा मैंने उस सबको कहा, 3 मरतबा मेरे पास रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर मौजूद है। 3 मरतबा मैंने कहा, अलग अलग टाइम में, अलग अलग रिकॉर्डिंग में। तो अगर सच्चा हो तो वो भी बात उसको भी पता है, ऐसी बात नहीं, उसको भी पता है वो झूठा है, लेकिन क्या करे, आदत से मजबूर है। जब किसी के अल्लाह ताला किसी के दिल पे मोहर लगा देता है ना, तो फिर इंसान अपने ही में गुमराह रहता है, फिर लेकिन वो समझता है मैं सही रास्ते कुछ पर भी हूँ। हो जी, कुछ भी कोई कैसा भी हो, मुझे इतना तो भरोसा और मेरा दिल कहता है ये बात हक है कि हम्म। देवंतियत जो है ना वो हक पर है। अभी कोई हक ठीक पर है, आप है या कहते नहीं है। होंगे, ठीक है, सुन लीजिए जनाब। वो वही इंसान बोल सकता है जो बेचारा अपने अकाबरीन की किताब से लाइल में हो, ठीक है ना, वो अनभक्ति में से डूबा हुआ रहता है। वो तो कोई कोई भी बोलेगा, हिंदू भी कहता है कि हम सही हैं, यहूदी भी कहता है, ईसाई भी कहता है, वो कौन नहीं कहता? वो तो आप भी कहते हैं, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है, वो कोई मसला नहीं, वो तो कहते यहूदी हैं हक पर है। यहूदी यहूदी और ईसाई नजरानी जिस तरीके से आज से 1400 साल पहले जन्नत का हम्म, लेने का दावा करते थे कि जन्नत हमारी है, उस तरीके से आज भी तो कुछ मुसलमान करें जो अपने आप को अश्क रसूल कहते हैं और जन्नत होने का दावा भी करते हैं कि जन्नत हमारी। तो उसमें कोई बड़ी बात तो नहीं, वो तो आप भी कहते हैं हक पर है, हक पर होने का मतलब जन्नती होने का दावा हक तो आप भी पर तो कर रहे हैं। हक पर हो हक पर होते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कहा तो, जन्नती मतलब कंफर्म जन्नत हमारी है, किसी की अरे है तो ही नहीं। मतलब और हक पर, जो ना हक पर रहता है वो जन्नत में जाता है क्या? अरे हक पर होने का मतलब अरे ये हुआ ना कि जन्नत में जाने की बात कर दिया वो। जैसे हजरत ये फुल बदू देखो, ने बोल सके। मैंने तो सिर्फ सुना है, मुझे पता नहीं। वैसे अहमद रजा खान बादले बरेलवी जो थे उन्होंने टिकट बांटा था जन्नत का। ऐसा सुना है कि वो टिकट बांट कर गए। मैंने तो आज तक नहीं सुना, आपने पढ़ा होगा तुम। क्या क्या आप लोग के मौलवी लोग पढ़ाते हैं, मुझे तो नहीं समझ में आया था। बड़ा हर यही तो एक खासियत है देवबंदियत की कि वो किसी को कुछ गलत बोलने नहीं सिखाते हैं। मतलब ये अब कहें यही तो बात है, हकीकत बात है, सुन लीजिए, यही तो वो हकीकत बात है, दीन वो जबरदस्ती ये झूठ चाहते हैं बोलना कि ही हमारा सिखाते हैं। दीन, जैसा जिस तरीके से उन्होंने आलम अरबा में अब जो दीन का
सब हर तरीके से झंडा संभाल रखा है, इस्लाम को हर तरीके से चला रहे हैं, तबलीगी जमात के जरिए, जमीयत के जरिए, दारुल देवबंद के जरिए। अरे और ये हाँ, तो मुझे तुम भी बात जानते याद हो। आई। मुझे बात याद आई तबलीगी जमात के मुतालिक। आप कह रहे तबलीगी जमात को संभाल लगा, इनको संभाल लगा। वो तो आज से 70 साल पहले वो तबलीगी जमात को गुमराह बददीन वो खुद कह चुके। मेरे पास किताबें मौजूद है। वो तबलीगी जमात को गुमराह भी कहते हैं, बददीन भी कहते हैं। तबलीगी जमात को क्या कहते हैं? तबलीगी जमात आपस में खुद दो फिरकों में बटे हुए, एक साथ एक सूरी है, आपस में एक दूसरे को काफिर कहते हैं। अगर वो एक सात जमात वाले अगर मस्जिद में ठहरे, अगर सूरी जमात वाले, तो उनको तो खुद वो तबलीगी जमात वाले ही उसको मार मार के भगा देते, चलो तुम निकलो इधर से, तुम्हारा काम नहीं है। आपस में खुद लड़े पड़े। देवबंदी में हयाती है, ममाती है। हयाती काफिर, हयाती ममाती को काफिर कहते हैं, ममाती हयाती को काफिर कहते हैं। तो बचा ही क्या आप लोग में? कितने फिरके तो आपस में एक दूसरे को काफिर कहते हैं, तो हमें कहने की जरूरत ही क्या है? कहाँ कहने की जरूरत है हमको? मैं तो सभी काफिर कहते हैं, भी हो, अहले हदीस हो, हमारी हमको तो देवबंदी हो, या हमको तो कोई काफिर भी साबित हो। करने की जरूरत ही नहीं है देवबंदियों को, वो खुद आपस में कहते हैं एक दूसरे हाँ, को। अब मेरे पास तुम्हारा हवाले तो मौजूद है। तुमने तो खैर ये टिकट ले लिया, तुम्हें तो मेरे कहा हुआ, तुम तो काफिर तो हो गई। और हम काफिर न कहते भाई ना, हम तो हम कह तुम्हें रहे हैं ना, काफिर न कहते। हम तो कहते ही नहीं। हम तो कह रहे हैं कि हमें काफिर कहने की जरूरत नहीं है। और देवबंदी तो आपस में खुद एक दूसरे को काफिर कहते हैं। हयाती ममाती को कहते हैं, ममाती हयाती को कहते हैं, सात सूरी को कहते हैं, सूरी सात को कहते हैं। आपस में जमाते इस्लामी वाले तबलीगी वाले को कहते हैं, तबलीगी वाले इनको कहते हैं। आपस में सब एक दूसरे को काफिर, मुनाफिक, बिदअती, गुमराह, कोई जहन्नमी सब किसी को कहते हैं। काफिर न कोई मैं किसी को सबके काफिर न किताबों के कहता हवाले दे वैसे। सकता हूँ। अगर आप चाहें तो उर्दू पढ़ लेते हैं तो मैं सबका हवाला दे सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और उनके आपके घर की किताब का हवाला दे सकता हूँ। बात से बात करते अब कुछ तो यहाँ तक का बताओ सबसे प्लीज। बड़ी बात यह है कि दारुल उलूम देवबंद को, जिनको आप संभाल रखने की बात करते हैं, दारुल उलूम देवबंद से मैं ओरिजिनल फतवा दिखाने का दावा करता हूँ। ओरिजिनल फतवा जिनको तबलीगी जमात को गुमराह कहा गया है, हम कहाँ कहने वाले हैं? हम तो कहेंगे तो फिर तो लोग ये कहेंगे कि भाई उनको बुग़्ज़ है सुन्नियों को, ये बुग़्ज़ में कह रहे हो। तब ये तो क्या नाम है, दारुल उलूम देवबंद से भी फतवा ओरिजिनल है, ऐसा भी नहीं कि डुप्लीकेट छपा हुआ है। वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, मैं उसका हवाला दे सकता हूँ, मेरे पास एक मिनट मौजूद रुक है। जा हजरत। हजरत एक मिनट रुक जा, देखता हूँ मैं, कॉल करके हैं, लगा उठा लेते हैं, कोई कॉल उठा लेता है तो बात। उसको मत लगाओ, वो काबिल नहीं है। मैं उसके बारे में बता, जो कोई और बात करने वाला हो तो लेके आओ। आप कहते हो भागता है, तो मैं तो कह रहा हूँ कि हाँ मैं खुद भागता हूँ। वो काबिल नहीं है ना, कुछ फिर तो मैं बात है। कुत्ता अगर काटे तो कुत्ता काटना आप जरूरी जिस नहीं है। व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को बात कर रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं, वो अभी उठा नहीं। क्या हुआ? कौन उठा नहीं रहे? कौन फोन उठा रहे? क्या हुआ? हेलो, लो, कौन आवाज फोन? नहीं आ रही? नहीं, थोड़ा बाहर आइए, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही। आप कौन उठा नहीं रहे? मैं बात करा देता आपकी इसी बात पर। किसको लगा रहे थे? आप साहब वो आप चलिए। तो मतलब ले दे के आपके पास वही बचा है, कोई नहीं बचा है क्या? सब पूरे मतलब खाली हो गए देवबंदी में? एक बात सुनो, इस बात को तुम बार बार कह रहे हो कि तुम्हारे पास कोई बचा। मेरे पास नंबर ही उन्हीं का है और किसी का है नहीं। मैं किसी को जानता था, लेकिन अब इन लोगों के नाम सुने हैं मैंने, जब इनकी रिकॉर्डिंग सुनी है और नाम सुने हैं मैंने, इनके मुफ्ती सिद्दीक़ गुलाम अली को मैं अभी से जानने लगा हूँ, पहले से नहीं जानता था। तो ठीक है, मैं एक बात सुनिए, आप ही तो मैं मुफ्ती इम्तियाज पलामी का नंबर है, मैं आपको देता हूँ व्हाट्सएप पर, ठीक है? आप मुझे हाय लिख कर भेजिए, ठीक है? मैं और मुफ्ती आहद कासमी का नंबर देता हूँ। क्या आप जिम्मेदारी लेते हैं इन सबसे बात कराने की?
तुम आप से बोलिए। रिलेट करके बात कर लो ना, वो सबसे बात करा देंगे अरे तुम्हारी आप तो सबसे। खुद ही कह रहे हैं कि आप तो खुद ही कह रहे हैं मैं उससे भाग रहा हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप तो खुद ही कह रहे हैं कि आप डर रहे हैं, भाग रहे हो, तो फिर मैं ऐसे कैसे बात करूँ उससे? बताइए आप। मैंने एक आप बात की अपनी थी, बात आगे में का तो बात आपकी अपनी बातों में तो तजाद है। आप खुद कह रहे भाग भी रहे हैं हम, फिर भी आप कह रहे बात भी कर लो। मैं तो क्लियर नहीं, बता आप तो चुका भाग हूँ वो रहे हैं। काबिल नहीं बात मैं ये करने के कह रहा लिए। था, आप उनसे तो भागते हैं, आप रिलीज कैसे? वो वो काबिल होता तो जरूर आपने उससे बात कर लेते ना, कोई इससे बड़ा मसला नहीं था। मैं तो क्लियर बता चुका ना, जो बात करने का काबिल होता है ना तो सामने बैठ के बात कर सकता था 1 घंटा। हमने किराया लगा के अपना टाइम वक्त ज़ाया करके गए, तो हमसे झगड़ा कर रहा है तो वो काबिल है बात करने के लिए? आप खुद बताइए। कोई छोटा बच्चा भी होता है ना तो वो समझदार उतना समझ जाता है मेरी बात को, मोटी मोटी बात, तो आप तो सुना उतना था भी नहीं वहाँ समझ पा चंदा रहे। करने गए, चंदा करने गए थे आप वहाँ पे, फिर आपने कौन बोला देखा कि चंदा आप करें? रिलेस आप कौन बोला रिलेस चंदा करेंगे? नहीं है तो। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैंने जैसे सुना है कि जलालुद्दीन साहब चंदा करने हैं ना मदरसे में से मदरसों का, तो शायद चंदा करने गए अरे वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात ये है कि चंदा ले रहे हैं, मान लो कि हम भी चंदा ले, तो इसमें चंदा लेना है तो क्या हो गया? क्या दारुल देवन वाले चंदा नहीं लेते हैं क्या? इसमें चंदा की कहाँ से बात हो गई? क्या आप लोग क्या चंदा लेना हराम है क्या? इसमें चंदे की बात ऐसा ऐसा करते कुछ हैं? जो खुद आप लोग करते ऐसा हैं तो कुछ उसमें क्यों एतराज करते हैं सामने वाले को? आप लोग चंदा नहीं लेते हैं? ऐतराज नहीं, ऐतराज तो मैंने करा ही नहीं इस बात में। तो मैं ये अभी कह रहा आप था लोग जैसे चंदा चंदा के सारे लोग बोलते हैं आप जलालुद्दीन चंदा लेता है तो ये चंदा लेता है, वो चंदा लेता है। चंदा तो हर लोग लेता है, उसमें कौन एतराज करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। दारुल देवबंद में तो ऑनलाइन चंदा चंदा लिया देकर, जाता है। चंदा जिसके नाम पर दिया जा रहा है उसमें लगाना भी एक अच्छी बात है, और अपना पेट पालना, अपना पेट पेट तो भरना, जैसे अगर कि एक इंसान अगर एक इंसान दिन में लगा हुआ है तो भाई जाहिर सी बात है, अगर वो सारा दिन 24 घंटे दिन में लगा हुआ है, चंदे पे वो सारा काम कर रहा है, तो वो अगर तो उसमें से 2 रोटी खाता है तो उसमें कोई हराम तो है नहीं। तो उसका कमाई का जरिया नहीं है, तो उसमें आपको, सारा दिन दिन में मैंने बात तो करता है और हराम काम हराम करता है, कुछ बोला? तो आप लोग कहते हैं अपना पेट पालते हुए, तो अपना ही पेट पालते, हराम की कमाई तो नहीं खा रहा है ना, तो मैं एतराज करने की क्या बात है? तो ऐसा कुछ अल्लाह बोला ही के नबी नहीं जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हराम है। ज़माने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब माले गनीमत आता था सबको तकसीम होता था ना खाने के लिए, सबको दिया जाता था ना माले गनीमत, होता था कि नहीं होता था? इतना मालूम है ना आपको? तो ऐसा कुछ बोला सहाबा किराम के नहीं, मैं ज़माने में ये दिया कह रहा जाता था, था ना, तो वो लोग इस्तेमाल करते थे, तो उनके ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? वो लोग दीन का काम नहीं करते थे? तो ये कह रहे थे ना कि हम पैसा लगा तो कर अपना ग्राहक उनके गए थे। ताल्लुक से ये कह दिया जाएगा कि वो लोग अपना पेट पालते थे माज़अल्लाह हैं? ऐसे तो नहीं ऐसे तो कोई बात नहीं हुई। अगर दिन का इंसान अरे काम कर यार रहा है तो बात, अगर खाता है तो उसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। ऐसा लोग एतराज करते हैं अपना पेट पालता है, तो क्या वो हराम कमाई कर रहा है क्या? बेजा एतराज करते हैं आप लोग, ये कोई हाँ, एतराज की बात ही नहीं हुई। क्या आप कहाँ ले गए? आप तो बस वहाँ वो घुमाते कौन है? आप ये बात तो अभी कहते ठीक है, कोई बस। मसला नहीं। तो आप बात करने के आप बात नहीं कर सकते हैं, आप ले आइए हाफिज अली असगर को लाइन पर। आज नहीं, कल ले आइए, लेकिन दिन में नहीं, 9 बजे बाद रात में, ठीक है? आप देख हैं, बात कर लें। आप बात कर लो, जिस पर वो बात करने काबिल होगा उस पर ले आइए, शराइत लेकिन तय कर हाँ। लेंगे, आप शराइत तय करके हाँ बात वो कर लेंगे, शराइत ठीक है, है? वो उसे कर, वो यही कहेगा शराइत तय कर लो, शराइत तय कर लो, उसी पे लेके आइए आप। शराइत, अच्छा एक बात बता दें हजरत, लास्ट बात करके मैं आपसे फोन कर रहा हूँ, मैं भी ड्राइव कर रहा हूँ, ज़्यादा बात नहीं कर। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप शराइत तय करके बात क्यों नहीं करते हैं? ऐसे शराइत में ऐसा क्या है? तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ मैं शराइत तय करके बात नहीं करूंगा, मैं तो कह रहा हूँ शराइत तय करके बात तो करेंगे। देखा है मैंने, लेकिन बड़ी अब बात ये तक होती है देखा ना, जितने। बड़ी बात ये होती है ना कि बेचारा वो खुद शर्त तय करता है, खुद ही शर्त के मुखालिफत करता है, ऐसे शर्त रखता है कि तुम ये हरामी हो जाएगा, तुम्हारा निकाह टूट जाएगा। शर्तें वो खुद ही रखता है, खुद ही टूटता है। मेरे पास ऐसी भी रिकॉर्डिंग है जितने जहाँ तक उसने बोला है कि भाई 3 मिनट के अगर पहले बोलेगा, जो कोई भी 3 मिनट के पहले बोलेगा उसका निकाह टूट जाएगा। मुझसे उससे खुद बात हो रही थी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि 3 मिनट के अंदर में जो बोलेगा उसका खुद निकाह टूट जाएगा। उसी ने खुद 2 मिनट में ही बोल दिया, क्या उसका निकाह नहीं टूटा? वो खुद शर्त रख करके और खुद ने बोल दिया। मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, अगर आप कहें तो मैं भेज दूँ, आप सुन के फैसला करिएगा। वो हरामकारी सुन नहीं कर रखी है रहा है। वो वाली रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग सुन रखी है मैंने। सुन वो रखी है ना? जब आपको, हाँ जब आप बोले थे ना, जब भी बोले थे वो उस टाइम, मुझे अभी तक पता है वो शर्त, जब आप बीच में बोल गए थे, आपसे ही बात हो रही थी उस दिन,
तो मैं बहुत पहले सुनी थी, खैर अब तो मुझे बता देना वो किधर होगी, हाँ, वो बहुत 1 साल सारी से ज्यादा हो रिकॉर्डिंग। गया। हाँ, काफी दिन तो बाद। तो 2 मिनट मैंने में तो अक्सर वो बोल देखा गया है, था ना। जितने भी बरेलवी मौलवी आते हैं ना, सब शराय से भागते हैं बस। कोई बात नहीं, आप ले आइए उसे, देखते हैं कौन शरारत से भागता है कौन नहीं भागता। वो तो हमसे भागता है शरारती हुआ बता, ले आइए उसको आप कल, ठीक है? ठीक है, कल ले आइए उसको आप, 9 बजे बाद ले आइए साथ में।